बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरा लोकाभिरामं रणरंगधीरा ओ लोकाभिरामं रणरंगधीरा लोकाभिरामं रणरंगधीरा हो राजीवनेत्र रघुवंशनाथ हो कारुण्यरूप करुणाकरन्तं हो श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये श्री हो कर्पूरगौरं करुणावतारं कर्पूरगौरं करुणावतारं हो संसार सारं भुजगेन्द्रहारं संसार सारसारं भुजगेन्द्रहारं हो सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदावसन्तं हृदयारविन्दे विभवं भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं हो जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं हो वातात्मयं वानरमोक्षमोक्षं हो श्री रामदूत शरणं प्रपद्ये हो सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम हो सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे हो
अनुदिन बढ़ाए अनुग्रह तोरे अनुग्रह ओ माता मैं अनुभव अपना अनुभव अपना सत हरे भजन जगत सब सपना देवी पूज पद कमल तुम्हारे देवी पूज पद कमल तुम्हारे ईश्वर नर मोन सब होई सुखारे राम सीता 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 राम जय सीता राम राजा राम हो सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम हो सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम बोले सच्चिदानंद भगवान की श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पर आए हुए सभी श्रद्धालु भक्त बाल गोपाल बाल कन्हैया के स्वरूप मैं आप लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। जो बूढ़ बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे पिता तुल्य, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ और मैं अपने उस गुरु को प्रणाम करता हूँ जिसने आज मुझे मंच पर बैठने का अवसर प्रदान किया। अर्थात मुझ जैसे अज्ञानी के अंदर ज्ञान भर करके आज इतना ज्ञान भर डाला कि आप लोगों के समक्ष में बैठा हुआ हूँ। इसीलिए कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु नाना प्रकार के हैं। गुरु माने होता है अहंकार और एक गुरु माने होता है कि जितने भी गुरु हैं एक तो वो गुरु हैं जिन्होंने हमें ज्ञान दिया और हमारे माता पिता भी हमारे गुरु स्वरूप हैं, क्योंकि हमें जीवन जीने की आधी से ज्यादा शैली हमारे माता और पिता से हमें प्राप्त हो जाती है। यदि हम कोई भी गलत वस्तु को छू रहे हैं, मिट्टी को छू रहे हैं या गलत वस्तु खा रहे हैं, किसी भी चीज का गलत प्रयोग कर रहे हैं, तो माता पिता सर्वप्रथम कहते हैं कि बेटा ये गलत है, इसे आप मत ग्रहण कीजिए, ये आपकी सेहत के लिए सही नहीं है, आपके लिए सही नहीं है। प्रथम गुरु हमारे माता पिता हैं और द्वितीय गुरु वो हैं जो हमें समाज में रहना उठना बैठना सिखाते हैं, अर्थात जो हमें ज्ञान देते हैं, पढ़ना लिखना सिखाते हैं। और तीसरे गुरु वो हैं जो हमें ज्ञान देते हैं। ज्ञान निम्न प्रकार के हैं।
और हमें वो गुरु जो ज्ञान देते हैं, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। क्योंकि जन्म लेते ही व्यक्ति को कुछ पता नहीं रहता है। आप जन्म लिए, कुछ समय बाद आपको ये ही नहीं पता है कि हम अपने पिता से कैसे बात करें, अपने चाचा से कैसे बात करें। आज का समाज इस प्रकार से चल रहा है कि बहुत सी माताएं हैं, वो कहती हैं कि पंडित जी हमारा पुत्र है परंतु कहना नहीं मानता, हमारी पुत्री है कहना नहीं मानती। अब क्या करें? क्यों नहीं मानती? क्योंकि हमने उनके अंदर संस्कार नहीं डाला। जब हम उनको भगवान की कथा सुनाएंगे, राम की कथा सुनाएंगे, गोपाल की कथा सुनाएंगे, नाना प्रकार के वेद शास्त्र पढ़ाएंगे, तब उनके अंदर ज्ञान आवेगा। क्योंकि जब हम रामायण बच्चों को पढ़ाएंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि प्रातः काल उठे के रघुनाथ, प्रातः काल उठे रघुनाथ, प्रातः काल उठे के रघुनाथ, प्रातः काल काल उठे हे रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि माता, मात पिता गुरु नावहि माता, मात पिता गुरु नावहि माता, मात पिता गुरु नावहि माता। जब जब बच्चों के अंदर संस्कार रहेगा तभी पूजन पाठ घर में होगा। यदि आप चाहे जितना पूजन पाठ करें, अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, माता पिता से सही से बात नहीं करेंगे, तो आपके पूजन पाठ करने का फल सब व्यर्थ है। जब आपके माता पिता ही आपसे प्रसन्न नहीं हैं, तो पार ब्रह्म परमेश्वर जो पूरी पृथ्वी को चला रहा है वो कैसे आपके ऊपर प्रसन्न होगा? जब तक आपके माता पिता आपके ऊपर प्रसन्न नहीं रहेंगे, आपके यहाँ की इष्ट देवता आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे, जब तक उनकी कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सभी व्यक्तियों को यह कर्म करना चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं उनको उनके अंदर संस्कार डालना चाहिए। क्योंकि अभी तो बहुत अच्छा लगता है, बालपन में बहुत अच्छा लगता है कि अरे मेरा लाडला बेटा है, किसी को मार दिया, अपने से बड़े को कुछ बोल दिया, तब भी मेरा लाडला बेटा है। अभी किसी का बच्चा कोई गलती करे और आप समझ जाइए उस बच्चे को मार दीजिए, तो उसकी माता तुरंत बोल देगी तुम कौन होते हो मारने वाले? मेरा पुत्र है, मुझे मारने का अधिकार है, तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? इसीलिए सभी लोगों को अपने बच्चों के अंदर ऐसा संस्कार डालना चाहिए कि आगे चल के आपके बुढ़ापे में वह काम दे। नहीं तो जब तक आपकी युवा अवस्था है, जब तक आप कमा करके दे रहे हैं, तब तक काम देगा। और बुढ़ापे में क्या होगा कि विवाह होने के बाद में अपनी पत्नी के साथ विदेश में रहने लगेगा, वहीं पर नौकरी करेगा, वहीं पर रहेगा, वहीं पर खाएगा। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो मलेशिया और बाहर के कई सारे विदेशों में चले गए हैं। अब पिता की मृत्यु भी हो जाए तो आना उनके लिए बहुत दुर्लभ है, उसी दिन पहुंच नहीं पाएंगे। ये कारण हो गया है। अब व्यक्ति धन का ज्यादा महत्व रखता है, माता और पिता का महत्व नहीं रखता है। चलिए आप लोग को हम कथा में ले चलते हैं, उससे पहले 2 लाइन का संकीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी झूमते हुए नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा मैया की जय। हरि ओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन की तीन बातें हैं जो बहुत बहुत समझने योग्य है। जीवन की कितनी बातें हैं? तीन बातें जो बहुत ही समझने योग्य है। वो तीन बातें क्या हैं? सत चित आनंद। हम लोग बात बात पर कहा कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सत किसे कहते हैं? सत कहते हैं अविनाशी को, जो पहले सत्य था और अभी भी सत्य है और अंत में सत्य ही बचेगा। अंत में सत्य ही बचेगा और कुछ नहीं। इसलिए सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो पहले सत्य था और मध्य में सत्य है और अंत में भी सत्य ही बचेगा। परमात्मा अविनाशी है, वो सत्य है, पहले मध्य और अंत में वही बचता है। परमात्मा उस सत्य उसे और सत्य किसे कहते हैं? सत्य कहते हैं। दूसरी बात यह है कि सत्य तो कहते हैं अविनाशी को, और दूसरी बात यह है चित्त किसे कहते हैं? चित्त कहते हैं प्रकाश को। जिस प्रकार से हमें पढ़ाई करनी हो तो प्रकाश की आवश्यकता है। अगर अंधेरे कमरे में हम जा रहे हैं तो हमें प्रकाश की आवश्यकता है। बिना प्रकाश के हम पुस्तक हमारे पूरे नए कोट ग्राम के निवासी श्री दुर्गा प्रसाद जी, अगर हमारी आवाज पहुंचती हो आपके कानों तक, अगर आप यहाँ पर माता जी के स्थान पर उपस्थित हो, जल्द से जल्द माता जी के स्थान पर आने की कृपा करें एवं माल्यार्पण करने का कष्ट करें। जय माता दी, जय फूलमती माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। हमारे दुर्गा प्रसाद मौर्य के तरफ से माता जी के चरणों में, व्यास जी के चरणों में आज भागवत महापुराण पर 51 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपके यहाँ सदैव लक्ष्मी बरसते रहे, सदैव आपका सुखी परिवार हो, सदैव सुखी जीवन व्यतीत करें। भागवत महापुराण के एवं भगवान गोविंद भगवान की कृपा सदैव आपके ऊपर बरसती रहे। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओ वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते। हमारी आवाज बोलती हो माता जी के स्थान पर आने की कृपा करें, माल्यार्पण करें व्यास जी का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय गोविंद वासुदेवाय वासुदेवाय गोविंद वासुदेवाय वासुदेवाय गोविंद वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय बोल वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। राम बिहारी यादव जी भैया 51 रुपए का पुरस्कार आज व्यास जी के समकक्ष आवाज को सुनकर के इन्होंने दान किया है। आज बड़े ही सुंदर स्वभाव में बड़े भाव को लिए हुए आज भागवत महापुराण की कथा का सुनने के लिए आज पूरे नयाकोट धरौली श्री फूलमती माता के स्थान पर आए हुए भागवत का कथा का रसपान करने के लिए 51 रुपए का शुभ पुरस्कार राजकीय मुद्रा सहित दान किए हैं। आज इस व्यास पीठ की तरफ से एवं हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत सारा धन्यवाद भैया। परिवार सदैव सुखी जीवन व्यतीत करे। धन्यवाद। जय फूलमती मैया की। हमारे यहाँ पूरे नयाकोट धरौली अर्थात नयाकोट फूलमती माता के स्थान पर आए हुए राजू श्रीवास्तव जी अगर हमारी आवाज पहुंचती हो जल्द से जल्द माता के स्थान पर आने की कृपा करें। जय माता की जय फूलमती माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हो हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आज राजू श्रीवास्तव जी बड़ा सुंदर स्वभाव लेकर के आज मैया के दरबार में भागवत सुनने के लिए अपना भाव रखते हुए 51 रुपए का आज दान किए हैं। मैया रानी एवं गोविंद की सदैव कृपा इनके ऊपर सदैव बरसती रहे। दद्दू शुक्ल भैया अगर हमारे नाम आज शुभ आपका नाम है, आपको सूचित किया जाता है मैया के दरबार में आए, व्यास जी को माल्यार्पण करें। जय माता की, जय फूलमती माता की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरि बोल तालियां बजाते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे देव नारायण राम रायपुर। आज दद्दू शुक्ल भैया 21 रुपए का शुभ योग प्रदान किए हुए हैं। परमात्मा इनको 21 बजाय 51 101 प्रदान करे, ये हमारा आशीर्वाद है इस व्यासपीठ की तरफ से। और इस संगीत हुई आज भजन को प्रस्तुत करने के उपरांत में देव नारायण यादव भैया को सदैव सुखी जीवन व्यतीत हो। देव नारायण यादव जी जो ग्राम राम रायपुर के निवासी हैं।
आज इनका प्रेम इस तरह है कि भागवत कथा सुनने राम रायपुर से स्वयं आ गए हैं। यहाँ जो युवा अवस्था में है वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और देखिए माता रानी की महिमा, माता फूलमती की महिमा और भगवान कृष्ण की महिमा कि आज ये राम रायपुर से आ गए हैं यहाँ पर भागवत कथा सुनने। ऐसे बूढ़ बुजुर्ग यदि हर घर में रहने लगे, हर घर में यही संस्कार हो जाए तो हमें लगता है कि नैया तो बेड़ा पार ही हो जाएगी। चाहे नैया जितने भाव में फंसी हो, परंतु नौका बेड़ा से पार हो जाएगी। हरि ओम। हरि ओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री कृष्ण भगवान की, बोले फूलमती मैया की जय। हम कहाँ पर थे कथा में, किसी को याद है? सभी लोग बोल गए। हम थे जीवन की 3 बातें जो समझने योग्य हैं, जो समझने योग्य हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं जो कल यहाँ पर नहीं आए थे कथा सुनने, वो खाली आज आ रहे हैं। इसलिए कथा जो है आज से फिर स्टार्टिंग से प्रारंभ फिर शुरू से की जा रही है आप लोगों के लिए, कि आप लोग आधा अमृत ना पावे, पावे तो पूरा अमृत पावे, जिससे आपको मोक्ष धाम की प्राप्ति हो। नारायण की कृपा हो आपके ऊपर, भगवान की कृपा हो आपके ऊपर, मैया रानी आपके ऊपर कृपा करें। इसलिए कथा आज से फिर पुनः वही प्रारंभ की जा रही है, फिर वही कथा से कही जाएगी। और 1 सप्ताह या भागवत कथा चलेगी दोनों टाइम, दिन में 2 बजे 2:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक, और सायंकाल 7:30 से 10:30 तक। दिन में इसलिए रखी गई है कि बहुत से बूढ़ बुजुर्ग आदमी हैं, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो दूर से आना चाहते हैं कथा सुनने, परंतु आते हैं तो रात में उनको बहुत देर हो जाती है घर जाने में। इसलिए दिन में भी कथा होगी और सायंकाल भी कथा होगी। भगवान की आप लोग कथा सुन करके अपने जीवन को धन्य बनावे, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के जीवन गुजरना बहुत कठिन है। जब भगवान की कृपा हो जाएगी तो जीवन एकदम सामान्य रूप से गुजरने लगेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन की 3 बातें हैं जो बहुत ही समझने योग्य हैं। वो 3 बातें हैं सत चित आनंद। हम लोग बात बात पर कहा करते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद। हरि ओम। चंद्रमाः मनसो जाता यशसो सूर्यो अजायत रोताद्वायुष्मानश्चमुखारदनिरजायतः इदविगुं हविर्जनमे अतुजसवीरगुं सर्वगुणगुं सतये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निप्रजलां मे बहुलां मे करोत्पन्नं वयोरेतो भस्मासु दत्तः आरण्यकं जलनिषेधनिकरणेन भवन्तुः। दाहिनी तरफ से एक परिक्रमा कर लीजिए, उसके बाद रख दीजिए। हरि ओम। ज्ञान ज्ञान जापा मन जाजन तरिकान चातान सर्वाणि वसत त्रिचराम पदे पदे। हरि ओम। महासीतले तम जगन्माता सीतले तम जगद्विदा सीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः।
सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो पहले था, मध्य में है और अंत में रहेगा, दक्षिणा चाह दीजिएगा, भोग लगा और अंत में वही बचेगा। और उस सत्य को ही हम सत्य कहते हैं। दूसरी बात है चित। चित माने प्रकाश, यानी हम लोगों को पुस्तक पढ़नी हो तो हमें ट्यूबलाइट जलाने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमें प्रकाश चाहिए। लेकिन जो परमात्मा, जिस परमात्मा को कभी भी प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, साक्षात प्रकाश स्वरूप है, उसे हम चित कहते हैं। तीसरी बात है आनंद। गुरु जी क्षमा चाहता हूँ, हमारे यहाँ परम आदरणीय न्यायकोट के पंडित जी के माता जी अर्थात उमाकांत वाणे के परम पूज्य माता जी आज कल कथा सुनी, कल नहीं आ पाई, लेकिन आज अपने कार्यकारिणी को समाप्त करके बड़े समय से कथा श्रवण करने के लिए आई हुई हैं। और बोले व्यास जी महाराज की शुभ 51 रुपए का राजकीय मुद्रा सहित शुभ योग प्रदान किए हुए हैं व्यास जी को। आज व्यास जी की मुखारविंद से जो वाणी उत्पन्न हो रही है ना, उसी वाणी के स्वरूप से माता सरस्वती की विराजमान है, और उन्हीं की कृपा से आज महालक्ष्मी की वर्षा हो रही है। क्या बात है, हम तो लोग तो कभी सोचे नहीं थे कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आज बिना जो ना सोचे रहो वो हो जाता है, जो सोचे रहो वो नहीं होता है। तो शुभ समय योग्य आज गया है। बोलेगा जो महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय। तीसरी बात है आनंद। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बहुत अच्छे रूप में वर्णन की गई है। आनंद है क्या? अच्छा, बहुत लोग हैं जानते हैं आनंद क्या है। आप गद्दे पर, डलमन के गद्दे पर शयन करें, उसे आनंद कहते हैं? नहीं कहते हैं। इस रूम में आप विश्राम करें, उसे आनंद नहीं कहते हैं। आनंद तो अंदर की चीज है प्यारे, वो अंदर ही प्राप्त होती है आनंद। और हाँ, एक चीज और है कि हर चीज का उल्टा कुछ ना कुछ होता है। जिसे विद्वान का उल्टा मूर्ख, धनवान का उल्टा निर्धन, परंतु आनंद का उल्टा कुछ और नहीं होता है। आनंद का उल्टा कुछ और नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आनंद भी स्वयं कृष्ण का स्वरूप है। आनंद स्वयं कृष्ण का स्वरूप है। धन पाकर के आनंद नहीं उत्पन्न होता। यदि हम आपको 1 करोड़ रुपया दे दें तो आपको आनंद की उत्पत्ति नहीं होगी। यदि थोड़ा सा भी सुख दे दें, जैसे आपके घर में बूढ़ बुजुर्ग हैं, उन्हें चाहे जितना सेब संतरा ला करके दो, चाहे केवी फल खिलाओ, चाहे जो ला करके खिला दो, और आप रोज मिलो ना, ये उनके लिए सुख स्वरूप नहीं है। उनके लिए सुख क्या है कि हाँ, मेरे पुत्र और पुत्री, मेरी बहू जो है वो मेरे साथ ही रहे, मुझे भोजन करवाएं। अगर उनके हाथों का भोजन वो ग्रहण करेंगी तो उन्हें नमक और रोटी में भी वही आनंद आएगा। तो उस समय जो आनंद प्रकट होता है उसी को कहते हैं आनंद। बहुत से ऐसे बड़े बड़े सेठ हैं जिनका करोड़ों का टर्नओवर एक दिन में हो रहा है। बहुत बड़ी सी कंपनियां हैं, हजारों आदमी काम कर रहे हैं उसमें, एक दिन में उनकी इनकम क्या है? करोड़ों रुपए। परंतु खाते क्या हैं? दाल के साथ रोटी का फुल्का। हमारे एक जजमान जी थे, हम वहां पर गए, जजमान देखे तो हमारे जजमान जी रोटी का फुल्का और वही दाल लेकर के ग्रहण कर रहे थे। हम पूछे, अरे जजमान जी ये क्या? तो बोले, क्या करें महाराज, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, कहीं चाय वाय पी लें मीठी तो शुगर हाई हो जाता है, अब क्या करें? अब भगवान ने जाने सब इतना कष्ट हमें दे दिए हैं। सब में भगवान का ही दोष देते हैं।
भगवान कभी कष्ट नहीं देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सेठ जी ने कहा कि क्या करूं महाराज जी, बहुत सारी बीमारी है, इसी कारण से बहुत विराव करना पड़ता है। तो उनसे बढ़िया तो हम लोग हैं, दिन भर में 150 जो कमा रहे हैं उसी में भरपेट भोजन तो पा रहे हैं, सायंकाल भोजन करके तो सो रहे हैं। और जो जितने बड़े आदमी हैं रात में सो रहे हैं, दिन भर वो हिसाब करते रहते हैं, दिन भर हिसाब करते रहते हैं कि 100 इनका देना है, 5000 इनका देना है, 10,000 उनका। हमें तो लगता है कि रतिया में सोते समय भी उनका हिसाब ही चलता होगा कि 500 वहां उधार है, 3000 वहां उधार है। तो इसीलिए हर कार्य करना चाहिए, उतना कमाना चाहिए जितने में हमारा गृहस्थ चल सके। बहुत ज्यादा आप धन कमा लिए तो चोर लोग आपका पीछा करने लगेंगे, सरकार आपका पीछा करने लगेगी, मंथली आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो इसलिए उतना धन और धन का सदुपयोग करना चाहिए, धन का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। बहुत लोग हैं, बहुत सारा उनके पास धन है परंतु उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, मदिरा पान इत्यादि में वो लगा दे रहे हैं। धन को ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां से संस्कार की प्राप्ति हो। कहीं मंदिर आप देख रहे हैं वहां पर धन लगा दीजिए, कहीं कोई बूढ़ बुजुर्ग आदमी जा रहा है उसके पैरों में चप्पल नहीं है, उसे चप्पल खरीद करके दे दीजिए कि दादाजी ये मेरे तरफ से है, आप पहन लीजिए। ये धन का सदुपयोग है। धन कमाना बड़ी बात नहीं है, धन कमाना चाहे तो व्यक्ति एक एक महीने में करोड़ों रुपए कमा ले दूसरे को सता करके, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि जब बुढ़ापी आती है तो गांठ भी पकड़ लेती है। और उसके बाद क्या होता है कि कहीं पुत्र आज यहाँ पी करके पड़ा हुआ है, कहीं वहां, कहीं वो बीमार है, कहीं वो, नाना प्रकार निम्न प्रकार के कष्ट घर में आ जाते हैं। उन्हीं कष्टों से उन धन की भरपाई हो जाती है। इसलिए कभी भी धन उतना ही कमाओ जो आपके लिए हानिकारक ना हो, जिसका आप सदुपयोग कर सको। वह धन लेकर के ही क्या करोगे जो आपके परिवार में विखंडना फैला दे, आपके घर में विखंडना फैला दे। इसी प्रकार से संत जन कहते हैं कि जिन प्रभु की कृपा से ये सारा संसार चलता है और तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश नष्ट करने में जिनके अंदर असमर्थ है वो है प्रभु मेरे श्री कृष्ण। और कौन कौन से वो ताप हैं, 3 ताप कौन कौन से हैं कि दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप। हो राम राज कहाँ नहीं व्यापा, राम राज का नहीं हो दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक राम राज का नहीं व्यापार, नहीं कहा गया है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। एक भी व्यक्ति ऐसा संसार में नहीं है जिसके बारे में आप कह सके कि यह खुशी है, और कोई भी व्यक्ति ऐसा भी नहीं है जो स्वयं के बारे में या छाती पर हाथ रख करके कह सके कि मैं खुशी हूं। कोई है खुशी, हाथ उठाइए अगर कोई खुशी हो तो, किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। कोई अगर खुशी हो तो हाथ उठाइए। कोई खुशी नहीं है इस पृथ्वी पर, कोई खुशी नहीं। कहा गया कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास।
सुखी तो राम के दास हैं, सुखी तो वो हैं जो प्रभु का चिंतन करते हैं, प्रभु का पूजन पाठ इत्यादि करते हैं। जो चिंता नहीं चिंतन करते हैं, कभी भी व्यक्ति को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता चिता से कहती है मैं तुझसे बड़ी हूँ। चिता खाली मुर्दे को जलाती है। आप लोगों ने देखा होगा चिता खाली मुर्दे को जलाती है, परंतु यदि आपके अंदर चिंता विद्यमान हो जाए तो आपको ही नष्ट कर देगी, आपके शरीर को नष्ट कर देगी। इसलिए कभी भी चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और वो भी भगवान के प्रति, संसार के प्रति नहीं। संसार के प्रति आप चिंतन करेंगे, आप चाहे जितना भला सोचेंगे, परंतु बाद में क्या होगा कि अरे ये हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं किए, चलिए जो कि ठीक है परंतु बहुत अच्छा हमारे साथ किए नहीं। इसलिए संसार का चिंतन मत करो, चिंतन करना है तो मेरे गोविंद का करो, मेरे श्याम का करो, तब मोक्ष धाम की प्राप्त होगी। इसी प्रकार से समस्त कार्यों को करना चाहिए और भगवान का भी पूजन पाठ इत्यादि करते रहना चाहिए। प्रातः काल उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान का पूजन करना चाहिए और थोड़ी देर गोविंद का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार से जो मनुष्य करता है वही इस पृथ्वी पर सत मनुष्य है। आज तो बहुत प्रकार के व्यक्ति हैं। कहा गया है जन्मते सब शूद्रा कर्मते ते ब्राह्मणा। अगर आप कर्म करेंगे तो भगवान ये नहीं देखते हैं कि ये ब्राह्मण है। अब हम पंडित हैं और हम पूजा पाठ ना करें तो भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं बरसाएंगे। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, जो भी भगवान का पूजन करता है भगवान उसके ऊपर ही कृपा करते हैं। कहा गया है कोई मन दुखी, मन से कैसे दुखी हैं, वही कथा है कि करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है लेकिन भोजन सही से नहीं कर पा रहे हैं, नाना प्रकार की बीमारियां हो गई हैं, वो मन से दुखी हैं। और कोई धन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास कहा गया है। तो धन बिन कौन उदास है। बहुत से ऐसे मजदूर हैं जो दिन भर काम करते हैं, मिट्टी धोते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगों पर चढ़ करके पुताई इत्यादि करते हैं, शाम को क्या पाते हैं 500 रुपए। अब 500 रुपए में क्या करें, सब्जी लाएं कि दाल लाएं घर के लिए, अपने पुत्र को दें कि अपनी पत्नी को दें कि आगे के लिए बचा करके रखें, वो धन से दुखी हैं। और एक व्यक्ति थे जो बहुत ही प्रसन्न रहते थे। कुछ दिन बाद भगवान की कृपा से उनके यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि अब पुत्र की तो प्राप्ति हो ही गई है। बहुत लोग ऐसे हैं जो इच्छा लगते हैं कि प्रथम मुझे पुत्र ही प्राप्त हो, पुत्री ना ही हो तभी ठीक है, नहीं तो कुछ खर्चा करना पड़ेगा। परंतु इस प्रकार का भाव व्यक्तियों के अंदर नहीं रहना चाहिए। ऐसे ही एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपने मन में यह इच्छा जागरूक की कि मुझे पुत्र हो जाए, और भगवान की कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई। तो उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि अब पुत्र की तो प्राप्ति हो ही गई है, पुत्र मेरा भी बचपन में ही इतना सुंदर है, सुशील है, मेरे पास धन है, खेत है, सब कुछ है। अब जब पुत्र का विवाह करूंगा तो बहुत सारा धन लूंगा, बेटे के लिए फॉर्च्यूनर लूंगा और अपने लिए बुलेट लूंगा। ऐसा अपने मन में विचार किया, और क्या हुआ कि समय बीतता गया, बेटे के अंदर अच्छा संस्कार नहीं भर पाए। वो दिन भर अपने बिजनेस में ही मस्त रहते, और इधर बच्चा रोज स्कूल जाता, कॉलेज जाता, धीरे धीरे युवा अवस्था को प्राप्त हुआ। और एक दिन क्या हुआ कि घर की जो नौकरानी थी उसी को लेकर के लड़का भाग गया। अब क्या करें, अब बहुत चिंतित हैं। अब पीछे पीछे वो लगे तो, लेकिन जब तक वो ढूंढे तब तक लड़के ने कोर्ट मैरिज कर ली थी, जा करके मंदिर पर विवाह कर लिया था। अब क्या करें, अब यही है कि सर पर हाथ रख करके रोएं। बहुत इच्छा जागरूक थी कि करोड़ों रुपए मुझे मिलेंगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, घोड़ा मिलेगा, बहुत सारा सामान मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, अंत में ऐसा भगवान ने कर दिखाया। अपने बच्चों के अंदर संस्कार बहुत डालना चाहिए।
गुण बहुत डालना चाहिए, सद्गुण डालना चाहिए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी घर में कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई बूढ़ बुजुर्ग बैठे हैं तो वहां ऐसे खड़े हो जाएंगे, ना नमस्ते ना प्रणाम ना कुछ। हाँ, जैसे लगता है कि अब की आने वाले पीएम यही हैं, प्रधानमंत्री यही हैं, मोदी जी के बाद वही बैठने वाले हैं उस मंच पर। अब एक किसी के सामने मस्तक झुका लेंगे तो पाप हो जाएगा। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो जुआ खेलते हैं, जुआ खेलते खेलते 5 घंटा 6 घंटा बीत जाएगा, 5 घंटा 6 घंटा बीत जाएगा, उन्हें पता ही नहीं चलता है, पता उन्हें नहीं चलता है कब इतना समय बीत गया। कुछ लोग जुआ खेलते हैं, कुछ लोग लूडो खेलते हैं, अब कुछ लोग नया गेम चल गया है फ्री फायर। यही तो है, क्योंकि भाई थोड़ा इंग्लिश हमारी वीक है। अगर फ्री फायर में कोई गलती हुई होगी, कोई और नाम होगा तो बताना सभी लोग। तो कुछ लोग फ्री फायर में जुटे हुए हैं, दिन भर वो मोबाइल में खेलते रहते हैं, ताश खेलते रहते हैं, 5 घंटा 6 घंटा कब व्यतीत तो हो गया उन्हें पता ही नहीं चलता। कब इतना समय व्यतीत हो गया कुछ पता नहीं है उन्हें। परंतु वह गलती से यदि भगवान की कथा में आ जावे तो 50 बार टाइम देखेंगे समय हो गया कि नहीं, फिर थोड़ी देर रुके रहेंगे, देखा भैया समय होगा नहीं, चला जाए। ऐसे ही अपने मन में विचार करते रहते हैं। तो इस प्रकार से कथा नहीं सुननी चाहिए। कथा सुनने का यह विधान है कि सबसे पहले अपने मन को एकाग्रचित करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा मन स्थिर नहीं रहेगा तब तक हम कोई भी कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर सकेंगे। यदि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप पढ़ाई घर में बैठ करके कर रहे हैं और आपका मन लगा है कि अरे बहुत तेज भूख लगी है, हमारे पिताजी आज ये लेकर के आने वाले हैं, पता नहीं अभी आए कि नहीं आए, न जाने कितने देर में आएंगे, वही खाने का आज मेरा मन कर रहा है। तो जब तक आपका मन एकाग्रचित नहीं रहेगा तब तक कोई कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। मन एकाग्रचित किस प्रकार से होता है? संध्या करने से। मन शांत किस प्रकार से होता है? कहा गया है चंदन से महत्वपूर्ण पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम ललाटे हरिचंदनम। चंदन लगाने से क्या होता है कि हमारी जो मस्तिष्क की रेखाएं हैं यह कोई पढ़ नहीं पाता है, और चंदन जो है हरदम हमारे मस्तिष्क में अर्थात ब्रह्मांड में, ये मस्तिष्क का हमारा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में हरदम शीतलता प्रदान करती है। चंदन लगाने से यही लाभ है। इसी प्रकार से भगवान का ध्यान करना चाहिए और भगवान की कथाओं का उच्चारण करना चाहिए। घर में हो सके तो साल भर में एक ना एक यज्ञ घर में करवा लेना चाहिए। अब इसी पर हम कथा को परिणाम देते हैं। आगे हमारे बड़े भ्राता श्री, जिन लोगों की कृपा से, जिन लोगों की आशीर्वाद से, हमारे परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, हमारे आनंद भैया के आशीर्वाद से, हमारे शुक्ला जी महाराज के आशीर्वाद से आज मैं इस मंच पर बैठने के काबिल हो गया हूँ। बचपन से जब बच्चे की खेलने की उम्र होती है तब से हमारे गुरुदेव भगवान ने हमें अपने शरण में ले लिया है, और जब से जन्म हुआ तब से ज्ञान ही भरते जा रहे हैं कि आगे चल करके नाम करे, नया कोटग्राम का, राम जानकी मंदिर का, और सभी व्यक्तियों का नाम करे। सबके अंदर जो अंधकार भरा हुआ है उस अंधकार को मिटा करके उनके अंदर ज्ञान भरे। ऐसी आज हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा है। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी की आज्ञा है कि कथा आप ही बोलिए भी कुछ देर, और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए हम थोड़ी देर आपको और कथा सुनाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग संकीर्तन कर लें कि कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हर शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हर शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हर शरण आने के बाद।
कुछ नहीं बिगड़े जो तेरा हरि शरण आने के बाद। ओ हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी तुझे, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के ओ बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। ओ प्रेम के मंजिल के राहे कष्ट पाते हैं मगर, प्रेम के बिगड़े के राहे कहते उछलते हैं। वो प्रेम के मंजिल के राहे कष्ट पाते हैं मगर, प्रेम के मंदिर पे राहे कहते हैं कुछ बातें हैं। लेकिन कहा क्या गया है कि बीज कब उगता है? पता है आप लोगों को? आप गेहूं खेत में बो रहे हैं, कब उगेगा वो? बीज फलता है मगर, बीज फलता है सदा में, में मिल जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं तालियां बजाते हुए हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बीच बीच में जयकारा लगा देना चाहिए और आप लोगों को अपने मन से भी बोल देना चाहिए, क्योंकि निंद्रा देवी ना आने पावे। थोड़ी देर कथा सुनो। अभी आप मूवी देख रहे हैं तो निंद्रा देवी नहीं आती हैं, चाहे साउथ मूवी हो चाहे हिंदी, देखते रहो, नींद नहीं आएगी जल्दी से। लेकिन जब भी आप भगवान की कथा में बैठो, भगवान की कथा श्रवण करने लगो, भगवान का पूजन करने लगो, तब निंद्रा देवी व्यवधान डालती हैं। कल हमारे भैया जी ने इसका बड़े सुंदर रूपों में विवेचन किया था। जो लोग कल आए थे उन्होंने तो यह अमृत पा लिया होगा, परंतु अब क्या करें, अब समय देखते हुए कथा को आगे बढ़ाना है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। कि तुंग भाग तटे पूर्य मूलवत मुक्तमं यात्रां वर्णा श्रद्धेण सत्य संकल्मात परः। तुंग भद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी संभ्रांत लोग उसमें वारा करते थे। उसे नगर में एक पंडित जी महाराज रहते थे, जिनका नाम आत्मदेव था। आत्मदेव का शाब्दिक भाव होता है आत्मा का बोध। जिसने आत्मा के बोध का दर्शन किया हो वो आत्मदेव हैं। पंडित जी बहुत सुशील और परिमित भाषी हैं, भय हैं, कर्मकांड में बड़े प्रवीण हैं। यद्यपि वृत्ति थोड़ी
लोभमयी है, बाकी उनमें सब सद्गुण हैं। लेकिन जैसे सद्गुण, ऐसे सद्गुण संपन्न पंडित आत्मदेव हैं। बिल्कुल उनके विपरीत उनकी भार्या, एक आत्मदेव नाम के पंडित थे। उनकी स्त्री जो थी, आत्मदेव पंडित जो थे, वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। आप चाहे जिस विद्वान को देखिए, जो पूजन पाठ कराते हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा उनका स्वभाव रहता है। और पंडित आत्मदेव जी का स्वभाव बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, कहा कि मतलब बहुत बढ़िया आदमी रहे। इस प्रकार से पंडित जी थे, अपना नित्य कर्म करते, भगवान का पूजन करते, पाठ करते, समस्त क्रिया करते थे, अपने गांव में पूजन पाठ करवाते। परंतु उनकी स्त्री किस प्रकार थी, आप लोग जानना चाहेंगे। उनकी स्त्री इस प्रकार थी कि जब तक पंडित जी घर में रहते तब तक तो वह शांत रहते, लेकिन पंडित जी जैसे घर से बाहर निकलते तैसे काली माता का रूप धारण करती, अपना विकराल रूप धारण करती। बहुत सी माताएं हैं, बहुत ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिस समय वो काली का रूप धारण कर लेती हैं। हाँ, जब क्रोध आता है तो लगता है कि आज डंडा वंडा टूटी जाए, इस प्रकार से। और उनकी पत्नी क्या थी कि घर में रहती, पड़ोसी जब आते उनके घर के बगल से नल से पानी भरने, कुएं से पानी भरने, तो उनको चिल्लाने लगती, अरे इधर से जा रही हो, मेरा पूरा द्वार तुमने पानी से भिगो दिया और कहीं जा करके नहीं ले सकती हो। इस प्रकार से वह करती थी। और पंडित जी अपना नित्य कर्म करते थे। जब तक पंडित जी रहते तब तक वह सही से रहती, जैसे पंडित जी जाते तैसे फिर विकराल रूप धारण कर लेती। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और एक दिन पंडित जी के मन में यह गलानी हुई कि मेरी इतनी उम्र हो गई है परंतु एक मेरे पास पुत्र नहीं है। कहा गया है कि पति बिन सूंगी मांग है, पुत्र बिना घर सोना, दो मुक्ति के मार्ग हैं, इनके बिन है दुख होना। और भी कहा गया है कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, गलानी मोरे सुत नाही। एक बार एक बार भूपति मन माही, गला मोरे सुत नाही, गलानी मोरे सुत नाही। क्या हुआ कि पंडित जी बहुत चिंतित होने लगे। आज बहुत चिंतित हैं पंडित जी कि मेरी 50 वर्ष की आयु हो गई परंतु पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, अब कौन मेरा पिंडदान करेगा। आज इसी चिंता में ब्राह्मण देवता बहुत चिंतित हैं। और क्या होता है कि कुछ दिन बाद गांव वाले ताना मारने लगते हैं कि पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, नाना प्रकार की बातें कर करके ताना मारने लगते हैं। इसी से आज ब्राह्मण देवता बहुत रुष्ट हो गए अपने गांव वालों से और वह एक वन में निकल पड़े अपने प्राण को त्यागने के लिए। तो भगवान ने जब ऐसा देखा कि आज ब्राह्मण देवता अपने प्राण को त्यागने जा रहा है, जो मेरा नित्य प्रतिदिन पाठ करता है, नित्य प्रतिदिन पूजन करता है, आज अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा है, ऐसा देख करके भगवान बहुत चिंतित हो गए। क्योंकि कहा क्या गया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल निर्मल मन जन सो मोहि बाबा, निर्मल मन जन सो मोहि कपट छल छिद्र भावा,
मोहि कपट छल छिद्र न भावा हो मोहि कपट छल छिद्र न भावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आज भगवान अपने मन में यहाँ सोचते हैं कि वही ब्राह्मण देवता है। अच्छा ये बताइए कि पंडित जी जो कथा सुनाते हैं उनको रोज दक्षिणा ही मिलती है? रोज नहीं मिलती है। 15 दिन कथा सुनाए तो 15 दिन घर में बैठे हैं। भगवान आज अपने मन में यह विचार कर रहे हैं कि इस भक्त की मेरे उन भक्तों में गिनती है जो धन पाकर भी पूजा करता है और ना धन पावे तब भी पूजन करता है। जितने भी पंडित हैं, जितने भी कर्मकांडी हैं, सब देखिए पूजन रहे चाहे न रहे, लेकिन प्रातः काल अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे, चंदन लगाएंगे, धूप दीप करेंगे, नैवेद्य अर्पण करेंगे, विधिवत भगवान का पूजन करेंगे। जजमान के ऊपर नहीं निर्भर रहते हैं कि अब कहीं से दक्षिणा मिले तभी भगवान का पूजन हो। अपने जेब से खर्चा कर करके भगवान का वह पूजन करने लगते हैं। आज ऐसे निर्मल मन ब्राह्मण अपने प्राण का त्याग कर देगा, यही भगवान अपने मन में विचार कर करके एक डंडे स्वामी का रूप धारण करके वहां पर आ गए और बोला कि हे ब्राह्मण देवता, आप किस दुख से दुखी हैं, कृपा करके बतलाइए। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि प्रभु क्या करूं मैं, मेरी 50 वर्ष की आयु हो गई है परंतु एक भी पुत्र की या पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई। किस प्रकार से मेरा पिंडदान होगा, मृत्यु के बाद मेरा पिंडदान कौन करेगा, इससे बढ़िया बुढ़ापे में कौन मुझे ढोएगा, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा चल नहीं पाऊंगा तो मुझे घर से बाहर कौन ले जाएगा, घुमाने टहलाने कौन ले जाएगा, मुझे भोजन कौन कराएगा जब मेरे हाथ नहीं काम करेंगे। तो इसलिए जब मेरे हाथ पांव आज काम कर रहे हैं, आज ही मैं अपने इस प्राण का त्याग कर दूंगा। ऐसा सुन करके भगवान के मन में दया उत्पन्न हो गई और भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आपको पुत्र का सुख पता ही नहीं है, पुत्र और पुत्री का सुख पता ही नहीं है, यदि वह आपको प्राप्त भी हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, पुत्र हो जाए और नशेड़ी हो जाए, शराब मदिरा पी करके आपको मारने लगे, वह पुत्र सही है कि पुत्र ना ही हो वो सही है? कौन सा सही है, कोई बताएगा? इससे बढ़िया पुत्र ना ही हो। बहुत सी माताएं हैं, उनके पुत्र हैं, दिन भर मदिरा पान करते रहते हैं, सायंकाल आकर के अपनी माता को ही मारने लगते हैं। जिन्होंने उनको जन्म दिया है उन्हीं को ही मारने लगते हैं, अपने पिता को ही मारने लगते हैं। तो उन पुत्र के रहने और ना रहने से, उन पुत्र का रहना और ना रहना एक समान है। बाद में क्या होता है कि भगवान देवे भया तो यही तरह देते, हाँ न वैसे होते ऐसे बढ़िया। भगवान ना दे तब भी संतोष नहीं है और दे दे तभी नाना प्रकार के काल घेरे हुए हैं। इसीलिए आज दंडी स्वामी कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, आपके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति लिखी ही नहीं है, पुत्र का सुख लिखा ही नहीं है। यदि किसी कर्म से आपको पुत्र की प्राप्ति कराया भी जाए तो जो काल आपके पुत्र के ऊपर मंडराएगा वो कहीं न कहीं से आ जाएगा आपके पुत्र के ऊपर। इससे बढ़िया आप और कुछ बताइए और किस प्रकार से मैं आपका सहयोग कर सकूं। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि नहीं, जब पुत्र नहीं रहेगा तो मैं अपने इस प्राणों का त्याग कर दूंगा। ब्राह्मण देवता आज कहते हैं कि पुत्र तो रहे, कैसा भी रहे, पागल रहा है, गूंगा रहा है, आंधा रहा है, लूला रहा है, कोनो तरह रहा है, पुत्र तो रहे। कोई समाज में ये तो ना कह सके कि हाँ है नहीं। आज उनके बार बार प्रार्थना पर भगवान ने एक फल दिया, कहा कि ले जाओ अपनी स्त्री को खिला देना, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और भगवान की आज वही कृपा से वहां से ब्राह्मण देवता भगवान का नाम जपते हुए, 12 मंत्र का नाम जपते हुए, क्योंकि वहां स्वयं भगवान दंडी स्वामी के रूप में आए हैं और ब्राह्मण देवता इतने जानकार थे और वह भगवान का नाम जपते हुए अपने घर के लिए आ रहे हैं। 12 मंत्र का जाप कर रहे हैं। 12 मंत्र कौन सा है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय,
वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। बोले श्री गोविंद भगवान की जय, फूलमती मैया की जय। आज ब्राह्मण देवता अपने घर आकर के जब पहुंचे तो अपनी पत्नी से मधुर वचन में बोले। किसी चीज की प्राप्ति हो जाए तो क्या आता है, मुख से मधुर वचन ही निकलता है, कटु वचन नहीं निकलता है। मधुर वचन में बोले कि हे देवी, आज मुझे एक संत जन ने यहाँ फल दिया है, इस फल को तुम ग्रहण करोगी तो हमको पुत्र की प्राप्ति होगी। क्या हुआ कि उनकी पत्नी ले जाकर के फल को वैसे रख दी और उनके पड़ोसन एक सखी आ गई तो उनसे वह कहने लगी कि ये बताओ, यदि मैं इस फल को खा लूं तो पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु जब पेट में बालक रहेगा तो बहुत कष्ट होगा, मैं उठ बैठ नहीं पाऊंगी और बालक के जन्म के समय भी बहुत दर्द झेलना पड़ेगा, और जब जन्म हो जाएगा उसके बाद में कहीं बाथरूम कर दिया है, कहीं ये कर दिया, कहीं वो कर दिया है, कहीं आज कपड़ा लाना है, बहुत सा कर्म उसके पीछे करना पड़ेगा। यह सब तो भाई मुझसे हो नहीं सकेगा। तो उनके जो पड़ोसन थे, उनकी सखी, वो बोली कि वैसे भी हमारे 7-8 बच्चे हैं, एक और है होने वाला है, यदि तुम चाहो तो मेरे इस पुत्र को ले सकती हो। तो उन्होंने कहा कि अरे मैं ले तो सकती हूँ, मैं ये बहाना बना लूंगी, क्योंकि जब पहले की स्त्रियां जब गर्भ धारण करते थे तब पति देव घर के अंदर पांव नहीं रखते थे, घर के अंदर ही रहना खाना उनका रहता था। तो उन्होंने कहा कि हाँ ले तो लूंगी, परंतु जब समाज वाले ये पूछेंगे कि तुम्हारा पुत्र कहाँ गया जो तुमने जन्म दिया, तो तुम क्या बताओगी? तो वो बोली कि मैं बता दूंगी कि पुत्र तो मुझे हुआ था, परंतु उसकी मृत्यु हो गई, जन्म लेते ही उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा बता दूंगी। दोनों सखी की सलाह बन गई और बात यहीं पर जम गई। अब दोनों मिल करके अपना तो बना ली। फिर बात आया फल की, तो कहीं अब इस फल का परीक्षण लेना चाहिए, ये सही का है या गलत है। तो उनकी सखी ने कहा, उनकी सहेली ने कहा कि जाओ इस फल को काट करके गौ माता को खिला दो। तो क्या हुआ कि ब्राह्मण की पत्नी जो धुंधली थी, कुछ समय बाद उन्हें भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई, अर्थात पड़ोसन को पुत्र की प्राप्ति हुई। तो पड़ोसन ने अपने पुत्र को उनको दे दिया, और उधर एक माह पश्चात गाय को भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका समस्त शरीर तो मनुष्य जैसा था, 2 कान गाय के तरह थे। तो पहले ब्राह्मणों द्वारा नामकरण किया जाता था। जब ब्राह्मण देवता के पुत्र के नामकरण की बारी आई तो उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। तो धुंधली देवी ने क्या कहा, अच्छा कोई सोहर गाएगा, गोकर्ण यहाँ पर जन्म लिए हैं, कोई सोहर गाएगा? आप आ जाइए भाभी जी, आप बहुत बढ़िया सोहर गाते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आप समय दे दीजिए हमको, आपकी अति कृपा होगी। अरे बड़े सौभाग्य की बात होती है जब माँ भगवती के इस पावन कथा में आकर के सोहर गाते। आइए भाई, और जो इनके साथ में संगति करने वाले हैं, जैसे हमारे यहाँ हैं, हमारे भैया जी हैं, हमारे महाराज जी, हमारे गुरु जी हैं, तो ये सब जिस प्रकार से हम जो कार्य करते हैं उसमें सहयोग देते हैं, उसी प्रकार से ये जो आज गाना गाने चल रही हैं, अर्थात सोहर गाने चल रहे हैं, इसमें जो सहयोग देने वाली माताएं हो वो आ सकती हैं। अरे कुछ तो